नमस्कार मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय अपने YouTube चैनल गोमा एस्ट्रो के माध्यम से आज फिर आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं। आज हम लोग बात करेंगे अष्टम भाव की। ज्योतिष सीखे आसान भाषा और शैली की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग अष्टम भाव की बात करेंगे। प्रत्येक भाव के कुछ ना कुछ कारकत्व हैं, तो वह मैं लिख देता हूं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अष्टम भाव से क्या चीज़ें देखी जाएंगी वो आप लोग लिख लीजिए। अगर समय नहीं है तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। नोट्स बनाते चलिए ताकि कुंडली देखने में बहुत ही आसानी आप लोगों को हो जाए। चलिए समय ना खराब करके हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। अष्टम भाव: आयु, मृत्यु, पैदा होने वाला रोग, मरने के बाद गति, गुप्तांग, किसी मृत व्यक्ति के वारिस के रूप में मिलने वाला धन, राजदंड, धन हानि, मासिक धर्म, गुप्त रहस्य, ज्योतिष, जनेंद्रिय में पीड़ा, अगले जन्म का वृतांत आदि। यह सारी चीज़ें हम लोग अष्टम भाव से देखते हैं। आयु, बच्चा पैदा हुआ है या कोई भी जातक पैदा हुआ है तो उसकी आयु कितनी है। मृत्यु का निर्धारण भी अष्टम भाव से ही कर सकते हैं। पैदा होने वाले रोग, बड़े रोग जो होते हैं, जो पैदा शरीर में हो जाते हैं, उनको भी हम लोग अष्टम भाव से देखेंगे। मरने के बाद गति, किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसकी क्या गति होगी। गुप्तांग, शरीर में जो गुप्त अंग हैं उनके बारे में भी हम लोग अष्टम भाव से देखते हैं। किसी मृत व्यक्ति के वारिस के रूप में मिलने वाला धन, पैतृक संपत्ति भी कह सकते हैं। राजदंड, राजदंड से मतलब जेल यात्रा की बात यहाँ पे की जा रही है, तो राजदंड हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। धन हानि, धन की हानि, क्योंकि अष्टम भाव को दुख का भाव कहा गया है तो धन की हानि भी हम लोग यहीं से देखेंगे। मासिक धर्म, महिलाओं में मासिक धर्म अनियमित हो जाता है, कभी जल्दी कभी देर से, तो ये भी वहीं पर देखेंगे। मासिक धर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है, या कुछ प्रॉब्लम है, वो यहाँ से निर्धारण होगा। गुप्त रहस्य, किसी भी जातक के जीवन में क्या गुप्त रहस्य हैं वह हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ज्योतिष, अष्टम भाव ज्योतिष का भाव कहा गया है। किसी भी इंसान को जब हम कुंडली देख करके उसका फल बताते हैं तो अगर उसके अष्टम भाव से ज्योतिष का पता चल रहा है तो हम लोग उसको बता सकते हैं कि आप ज्योतिष में अपना करियर बनाइए या आप ज्योतिष करिए, ज्योतिष आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। जनेंद्रिय में पीड़ा, यह भी महिलाओं के उसमें है। जनेंद्रिय में पीड़ा पुरुषों में भी होता है, जनेंद्रिय में पीड़ा, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि क्या कष्ट है। अगले जन्म का वृतांत, नेक्स्ट लाइफ के बारे में भी हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। तो यह अष्टम भाव का पूरा विचार मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इन बातों को आप कुंडली में विचार करिए, अपने में, अपने परिवार में, बच्चों में, तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी कुंडली देखने में। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।